हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पहले जैसे 4-5 दिन पे वीडियो डाल दिया करूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो है ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा कैसे रिलीज़ करें। हाल ही में मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कर्मा रिलीज़ करना, यही सबसे बड़ी एक तरीके से रुकावट है। आपने कैसे रिलीज़ किया कर्मा, कैसे हील किया? तो इसके बारे में मुझे जो भी नॉलेज है, मेरे 5 साल की जर्नी में जैसे यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया, कैसे मैंने कर्मा हील किए या अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ कर्मा हीलिंग से रिलेटेड। चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, ये भी कर्मा हीलिंग से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। आप लोग कई बार कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे मेरे ट्विन फ्लेम के बारे में या यूनियन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है वो बस जानिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप जब सेशन में आते हैं पर्सनली, तो फिर मैं बताती हूँ हर किसी को जो भी सेशन लेता है। अगर कुछ पर्सनल पूछता है, उसका कोई डाउट है, तो मैं बिल्कुल बताती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो इसलिए हर मेरा पर्सनल लाइफ की बात पब्लिकली मैं बताऊँ अपने रिलेशनशिप के बारे में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और ऐसा ठीक भी नहीं है। क्या आप ऐसा चाहोगे कि आपके ट्विन फ्लेम के बीच में पर्सनल जो बातें हैं या फिर बहुत सारी ऐसी पर्सनल आप लोगों की बातें, आपके दादा नाना ताया या फिर आपके रिलेटिव्स मौसा मौसी बुआ फूफा फूफी, ये सब लोग जाने? कज़न्स, बहुत लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में, तो क्या आप चाहोगे कि सब वो आपको जाने? कभी कभी जज भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझदारी इसी में है कि जितना हो सके उतना लोग कम जाने। जितना ही आप कम इन्वॉल्व होंगे, कम शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ट्रिगर्स और अदर प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। आप अपने पाथ के बारे में बता सकते हो, जर्नी के बारे में, हीलिंग्स के बारे में बता सकते हो कि आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या पाथ फॉलो किया है, उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ें जो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, उसके बारे में आप कम ही शेयर करें या ना ही बताएं तो बेहतर है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जितना आपको पब्लिकली रिवील कर दिया गया है या जितना जैसे भी आपको बताया गया है उसे एक्सेप्ट करिए। और कुछ अगर और जानना चाहते हैं तो हमेशा सेशन में आइए और बात करते दौरान आप पर्सनली पूछ सकते हैं सेशन वगैरह में, ठीक है? तो ऐसे पब्लिकली मैं बताऊं, ऐसी उम्मीद भी मत किया करिए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग जो कमेंट करके पूछते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, पर्सनली पूछा करिए। और कर्मा हीलिंग के मामले में भी अगर आपको मैं पहला लेसन दूँ तो यही दूंगी कि जितना आप कम इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप कर्मा क्रिएशन से बचे रहेंगे, ट्रिगर से बचे रहेंगे और दूसरों की एनर्जी से बचे रहेंगे। उतनी हेल्प करिए जितनी ज़रूरी है, उसके बाद अपने काम से काम हो जाइए। उतनी ही बात करिए जितनी ज़रूरी है, उसके बाद अपने काम से काम हो जाइए। उतने ही अपने बारे में सबको बताइए जितनी ज़रूरी है, उसके बाद अपने काम से काम हो जाइए। उतने ही दोस्त बनाइए जितने ज़रूरी है, उसके बाद अपने काम से काम हो जाइए। जितना आप फैल जाएंगे रिलेटिव्स और सबके बीच, उतना ही कर्मा बढ़ने के या नए कर्मा बनने के चांसेस हो जाते हैं। जितना ही आप अपने आप को समेट लेंगे, सिमट जाएंगे, उतना ही कम कर्मा क्रिएट होंगे। और अगर कुछ कर्मा उनमें से किसी के साथ होगा भी तो भी जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाएगा या आप उनकी एनर्जी से जल्द आप डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे। चलिए, ये तो बेसिक बात थी जो मुझे आपसे रिक्वेस्ट भी करनी थी और समझाना भी था। अब आ जाते हैं मेन लर्निंग पे। जो बिगेस्ट लर्निंग मैंने इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी में 4-5 सालों के दौरान मैंने जानी, रियलाइजेशन करी, वो ये था कि जो सबसे बड़ी रुकावट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिसकी वजह से आप अपने डीएम के साथ एक खुशी खुशी अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, कुछ ना कुछ बीच में बाधा पड़ी जा रही है, रुकावट हो ही जा रही है, वो है कर्मा। और कभी कभी हमें सामने से जब सफरिंग मिल रही होती है या डीएम को हम कर्मा में फंसे हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उसके कर्मा है, हमारे नहीं है। नहीं, अगर किसी भी रीज़न से आपको अपने डीएम के द्वारा सफरिंग मिल रही है और आप उसमें स्टक हो, आपको पेन हो रहा है, तो ये आपके अपने किसी कर्मा की वजह से है। वो स्टक है, वो अपने कर्मा की वजह से है। पर आप भी इस व्यक्ति में स्टक हो और दुख पा रहे हो, ये आपके कर्मा की वजह से है। आपने अगर किसी को भी हर्ट किया है, पेन दिया है या आपके द्वारा किसी को सफरिंग हुई है, वो सफरिंग, वो पेन आपको आपके डीएम के द्वारा या किसी और के द्वारा भी रिटर्न में मिल सकती है। और वो पेन, सफरिंग या कर्मा इस लाइफ का भी हो सकता है या पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। और वो सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड कर्मा होते हैं। जैसे आप रिलेशनशिप चाह रहे हो ना, यूनियन चाह रहे हो, एक सुंदर रिश्ता चाह रहे हो कि आपका बने और आप जियो। तो मैंने कई बार आपको बताया अपने वीडियोस में कि ट्विन फ्लेम जर्नी में
आपको अगर यूनियन चाहिए तो सारे रिलेशनशिप कर्मा हील करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी जो मैंने अपना बिगेस्ट लेसन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में समझा वो था कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन तभी होगा जब मेरे सारे रिलेशनशिप कर्मा हील हो जाएंगे। तो मैं बहुत फास्ट अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने लग गई। मेरे से कोई नए रिलेशनशिप कर्मा बनने नहीं चाहिए। पूरा चेक कर करके जितने भी मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड कर्मा थे वो सब मैंने रिलीज़ करना शुरू किया, अंदर से रियलाइज़ करके माफ़ी मांगना शुरू किया। कभी कभी तो मैंने अगर किसी को हर्ट किया है तो मैंने जा कर के भी माफ़ी मांगी कि अच्छा तो मेरे से उस टाइम पे ये गलती हो गई थी और मैंने आपकी फ़ीलिंग को नहीं समझा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से भी मैंने माफ़ी मांगी और भी बहुत कुछ सोचा पास्ट में जा कर के कि क्या था, कुछ बचा था या फिर मैंने कोई गलती की, मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ। कभी ऐसा भी मुझे याद आया कि हाँ कोई था जो मुझसे बहुत शादी करना चाहता था बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। जस्ट माता पिता से पूछ के अगर वो एग्री कर रहे थे तो फिर ठीक है, नहीं एग्री कर रहे हैं तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, माता पिता एग्री नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। तो वहाँ पे भी कोई व्यक्ति अगर बहुत दुखी हुआ, रोया या मुझे कर्ज कर दिया तो वो कर्ज भी लगा। अपने प्रीवियस डिवोर्स के टाइम पे मैं या मेरे हस्बैंड ने जो भी डिवोर्स का डिसीजन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया, लेकिन उसकी वजह से फैमिली में और भी लोग थे, माता पिता, सास ससुर, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं हर्ट हुए होंगे। तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक लेसन मिला, उसे भी हील करना पड़ा। तो अब सोचो वो लेसन भी लर्न करवा रहे हैं गॉड कि देखो आपके एक डिसीजन की वजह से जो आप लोगों से जुड़े हुए थे वो लोग भी हर्ट हुए। तो ओवरऑल ये कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डीपली गॉड ने मुझे समझाया और बहुत ही अच्छे से ये सारे कार्मिक लेसन्स लर्न करने की वजह से या इन एक्सपीरियंसेस की वजह से मुझे कर्मा के बारे में समझ में आया और मुझे एक एक्सेप्टेंस आई कि जो भी मेरे साथ बुरा करेगा, गॉड का जो कार्मिक लॉ है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पक्का उसे लेसन ज़रूर मिलेगा। तो मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है या अलग से मुझे उसे बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा गॉड को सरेंडर करती हूँ कि गॉड दंड देने का काम आपका है, आप देख लो इसने ये किया है और इसका क्या दंड बनता है, आप इसे दंड दो। और फिर मैं लेट गो करके आगे बढ़ जाती हूँ, अपनी बाउंड्री जो है वो सेट कर लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। तो पहला तो ये समझ में आया कि गॉड का कार्मिक लॉ बहुत पावरफुल है और दूसरा मुझे ये समझ में आया कि मुझे खुद कर्मा क्रिएशन से डर लगने लगा। मैं बहुत फूक फूक के कदम रखती हूँ या बहुत सोच समझ के चलती हूँ या फिर बहुत ध्यान देने लग जाती हूँ कि कहीं कोई कर्मा तो नहीं क्रिएट हो रहा है। सिर्फ रिलेशनशिप कर्मा नहीं, और एरियाज़ में, फाइनेंशियल में या क्या कर रही हूँ, उन सब चीज़ों पे ध्यान देके चलती हूँ कि कोई कर्मा ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बिलीव हो चुका है मुझे कि बस जो भी आज कर रही हूँ उसी से मेरा आने वाला 4-5 साल बाद का फ्यूचर बनने वाला है। तो बहुत कॉन्शियस होकर अब चलना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही मुझे समझ में आ गया था कि ये सारे रिलेशनशिप्स कर्मा ही हैं जो रुकावट बन रहे हैं, उसको मुझे ठीक करना है, हील करना है, उसके बाद से ही मैंने साधना करनी शुरू की। साधना करनी शुरू की का मतलब है कि मैं साधना, मंत्र जाप या नाम जप करती थी हेल्प के लिए। मतलब नाम जप मंत्र जप करके गॉड को समर्पित करती थी, उसके बदले में मैं उनसे हेल्प मांगती थी कि मुझे इस एरिया में हेल्प करिए, मुझे दिखाइए, बताइए क्या करना है, कैसे रिलीज़ करूँ, हेल्प करिए, माइंड क्लियर करिए, डाउट क्लियर करिए। इस तरह से हेल्प मांगती थी और फिर जो भी दिखाई देता था उसको फिर एक्शन वाइज हील करती थी, मिरर एक्सरसाइज से या और भी बहुत टेक्निक है, माफ़ी मांग के, अफर्मेशन से या जो भी मुझे एक्शन लेना उस पर उचित लगता है वो एक्शन लेकर के फिर मैं वो चीज़ें अपनी लाइफ के सॉल्व करती थी। तो अब जैसे मैंने सारे रिलेशनशिप कर्मा हीलिंग करनी शुरू की तो कोई इस लाइफ का कर्मा सामने आया, वो मैंने हील किया। कई पास्ट लाइफ का कर्मा सामने आने लग गए, वो मैंने हील किए। पास्ट लाइफ का कर्मा भी मैंने रिलीज़ किया। गॉड ने इतनी कृपा करी कि उसको ड्रीम में रिलीज़ करवाया। एक व्यक्ति जिनसे मैं कभी मिली नहीं, जिनको कभी देखा नहीं फेस टू फेस, उनके साथ मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाया गया और वो सारा ड्रीम में ही रिलीज़ करवाया गया कि जैसे मैं एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में रह रही हूँ और वहीं पे मुझे उनके साथ क्या पास्ट लाइफ में पेंडिंग रह गया वो भी दिखाया गया, प्लस उनके साथ रहते हुए दिखाया गया, प्लस उनके साथ फ्यूचर दिखाया गया, प्लस कुछ ही महीनों में एंड भी दिखाया गया। तो इस तरह से मैं सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है, किस तरह के सपने हैं, बट वो एक कहानी की तरह चल रहे थे। और उस वक्त गॉड की इतनी कृपा कि मैं आराम से एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ, मैं आराम से वो सारे सपने मुझे याद रह रहे हैं, वो सब रियल जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं दोहरी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई।
मैंने बहुत कृपा मानी भगवान की कि भगवान आप कितने कृपालु हो कि आपने ड्रीम्स में ही ये सारे ये वाले कर्मा रिलीज़ करा दिए। अगर ये 3D लाइफ में होता और इस तरह से होता और ये रिलीज़ होता तो कितनी मुश्किल होती मुझे। तो इससे मुझे ये एहसास हुआ कि ईश्वर हमारे कर्मा पूरी तरह फिनिश तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको छोटा ज़रूर कर सकते हैं। जैसे किसी ड्रीम में निपटा दिया, या कोई बड़ी बीमारी होने वाली है तो छोटा कर दिया, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो थोड़ा सा कट लगा दिया, कोई कार्मिक सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी यूनियन में बाधक है तो उसको ड्रीम में ही ले आ करके क्लियर करवा करके पूरा करवा दिया। हम बस साधना करेंगे, उन पे विश्वास करेंगे, उनकी कृपा मैनिफेस्ट करेंगे और बाकी वो अगर प्रसन्न हो गए तो वो हमारे कर्मा को छोटा कर सकते हैं। या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपने डीप सरेंडर दिखाया गॉड के ऊपर तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और आपको जो पाथ दिखाया उस पे आप चले सरेंडर करके, तो उन्होंने आपके कर्मा जल्द से जल्द रिलीज़ करवा दिए। अगर आपका ट्विन फ्लेम यूनियन मान लो 7 साल का डिले है या उसमें कर्मा है बीच के 7 साल, अब आप बहुत डेडिकेशन से अगर इनवर्क कर रहे हो, बहुत सारे कर्मा हील कर रहे हो और बहुत गॉड से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको कर्मा हील करना है, आपको दिखाया जाए, और आप अपने सारे रिलेशनशिप्स कर्मा पे बहुत ध्यान दे रहे हो और नोटिस कर रहे हो कि मेरे से अब कोई गलत कर्मा ना क्रिएट हो किसी रिलेशनशिप में, मैं किसी से जलसी ना करूँ, किसी पे ज़्यादा गुस्सा ना करूँ, मैं किसी को कर्ज ना करूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें मैं अपने दुखों के लिए किसी को ब्लेम ना करूँ, कर्मा मेरी वजह से है ऐसा समझ के मैं उसको स्वीकार करूँ और जैसा गॉड फ्लो में लेके जा रहे हैं वैसा होने दूँ, सरेंडर करूँ गॉड पे और जो रिलीज़ हो रहा है होने दूँ, जो आ रहा है आने दूँ, जो जा रहा है जाने दूँ। अगर इस तरह से आप करते गए तो अपने आप ही वो जो 7 साल का गैप कर्मा था वो कम होकर के 2 साल 3 साल या 4 साल में भी क्लियर हो सकता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कर्मा रिलीज़ किए, जैसे कि कोरोना काल में मैं 2 साल के लिए अपनी फैमिली के बीच में ही रह रही थी और उस वक्त मैरिज और ये डिवोर्स वगैरह का प्रोसेस चल रहा था एक्स के साथ, तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जा रहे थे, बहुत सारे ट्रिगर्स हो रहे थे, ताने, बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त। और उसी माहौल में मुझे अपने यूट्यूब वीडियोज़ बनाने और आगे बढ़ना, तो वो भी एक टॉक्सिक फैमिली से कैसे मैं बाहर आई, कैसे रिलीज़ किया, इस टॉपिक पे भी अलग से मेरे वीडियोस हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। तो वो वैसे मैंने रिलीज़ किया, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ, यानी वो जो 5D लेवल पे कर्मा जो भी आए पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, वो मैंने ऐसे ही रिलीज़ किया जैसे इस वीडियो में आपको बताया। और अभी लास्ट बात आई कि सासू माँ या हस्बैंड के फैमिली वालों को कैसे मनाया या अपने घर वालों को कैसे मनाया, तो इसके लिए तो देखिए ज़बरदस्ती करनी पड़ी, अपनी स्ट्रॉन्ग चॉइस रखनी पड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, हक से कहना पड़ा कि ये मेरी लाइफ है, मेरा रिलेशन है एंड मेरी चॉइस है और मैं इसको संभाल लूँगी। कल को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है तो मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल, तो उस फियर को हटा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इसी प्रकार से मेरे डीएम को भी थोड़ा लेट समझ में आया, बट उन्होंने भी अपने कमिटमेंट की, अपने लाइफ की और अपने मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तब जाके उन्होंने भी वो भी शादी कर पाए। और इसके लिए भी बहुत हील होने की ज़रूरत है। मैं जस्ट आपको कह रही हूँ कि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कोई नहीं ले सकते। इसी सिचुएशन में लोग भाग जाते हैं या फिर अपने फियर को चुन लेते हैं, अपने रॉन्ग बिलीव्स को चुन करके उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग चॉइस लेना, एक हील्ड फेमिनिन और हील्ड मैस्कुलिन ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चॉइसेस लेने की जो गट फीलिंग आती है वो अपने ऊपर भरोसा करने पे आती है या अंदर से क्लियर होने पर ही आ सकती है, या निभाने की जो एक डेडिकेशन होती है उसी से आ सकती है। लेकिन ये तो लास्ट की स्टेज है, इसके पहले तो बीच में बहुत सारे और भी कर्मा होते हैं जो बिना क्लियर हुए आपको और आपके डीएम को इस स्टेज पे पहुंचने ही नहीं देते। तो इसलिए इसके बीच में भी और जो कर्मा आपको दिखते जा रहे हैं वो भी क्लियर करते चलिए। जो बड़ी बड़ी गलतियां आपसे हो गई हैं, जैसे कर्ज करना या फिर बुरा भला बोल देना, बुरा बोला है तो खुद माफ़ी मांगो, कर्ज किया है तो उसका प्रायश्चित करो, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो तो तुरंत करुणा भाव में आओ। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बनना है, जो नहीं चाहते हो आपके साथ हो वो कभी किसी और के साथ नहीं करना है, भले वो चाहे आपके डीएम की वाइफ ही क्यों ना हो। उसको गॉड को कंट्रोल करने दो, इस यूनियन को आप छोड़ दो वहाँ पे कंट्रोल। अब यूनियन कैसे कराएंगे वो गॉड जाने, आप अपनी साधना करो, गॉड पे डिपेंडेंट रहो, उनके साथ आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वॉल्व होना है, यहाँ पे आप कंट्रोल छोड़ दीजिए और पूरी तरह गॉड को सरेंडर कर दीजिए और उन्हें हैंडल करने दीजिए जैसे भी वो करना चाहें।
हर जगह पे आपको अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, चाहे वो डीएम की वाइफ ही क्यों ना हो, उसके लिए करुणा भाव रखो, दया भाव रखो। अपने फैमिली, अपने रिलेशन, इवन जो लोग आपसे जेलस करते हैं, जो लोग बुरा आपके लिए बोलते हैं, उनके लिए भी मन में अच्छी फीलिंग रखिए। आपको उनसे कनेक्ट नहीं होना है, दूरी बनाए रखिए, लेकिन भावना सही रखिए। तब गॉड की कृपा आप देख सकते हो, वो ईजी फ्लो में अपने अकॉर्डिंग आपका कर्मा रिलीज़ करवाते हैं। इस प्रोसेस में आपको बस उन्हें सरेंडर करना, उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। और सामने अगर वो कर्मा रिलीज़ करवाने के प्रोसेस में अगर आपको थोड़ा सामने से सफरिंग आ रही है, पेन आ रहा है, तो उसको सहना होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उसे सहना ही पड़ता। तो थोड़ा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना होता है कि ठीक है यार, मेरे ही कर्मा है, ठीक है झेल लेती हूँ, ठीक है ये ख़त्म हो ही जाएगा झेल लेने के बाद, ओके। अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम झेलते जाओ और फिर भी उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, या फिर भी हम जा कर के इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको सामने से आ रहा है जो आप उसे झेल रहे हो, उसके बाद आपका जो भी नेचुरली इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे बाउंड्री सेट करनी चाहिए, कि मुझे इनके पास फिर से नहीं जाना चाहिए, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग करो जो आपकी इंट्यूशन आ रही है। क्योंकि वो बाउंड्री सेट करने का मन हो रहा है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, वहाँ पे वो भी ज़रूरी है। लेकिन ऑटोमेटिक अगर व्यक्ति का बिहेवियर या फिर वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है बहुत प्रयास करने के बाद भी, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल छोड़ देना चाहिए और जैसा जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से ही वो कर्मा रिलीज़ होगा अपने समय पर। क्योंकि जब आप उस पेन को ले लोगे, सह लोगे, और बदले में आपने कुछ बुरा रिएक्ट नहीं किया, या कर्स नहीं किया, या ब्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया। अब वो कर्मा क्लियर होना आसान हो गया, बहुत आसानी से वो फिर क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने बदले में उसे ब्लेम किया, कर्स किया, या बुरा भला बोला, या बहुत सारे एफर्ट्स लगाए उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचने में, तो ये करने से नए कर्मा क्रिएट हो सकते हैं। या वो जो प्रोसेस, जो फ़्लो भगवान ने आपके लिए डिज़ाइन किया है, उस प्रोसेस में फ़्लो में बाधा पड़ती है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल किया तो ऐसा हो सकता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हो, एक ही तरह की चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही हैं, या एक मैट्रिक्स क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए आपको अपने आप को पूरा गॉड को समर्पित कर देना या छोड़ देना होता है कंट्रोल। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, आप किसी ऐसी जगह अगर फंसे हुए हो कि जहाँ से आप नहीं चाहते थे फंसना बट आप फंस गए, या कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जिसमें से आप निकलना चाहते हो, बार बार ट्राई कर रहे हो बट नहीं निकल पा रहे हो, आप समझ लो कि वो आपका कर्मा है और वो कर्मा हील होना बहुत ज़रूरी है। और जब उसका टाइम आएगा आप तभी उससे बाहर निकल पाओगे। इसके बीच में अब उस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आप बेहतर क्या कर सकते हो? आप बेहतर ये कर सकते हो कि उस चीज़ में रहते हुए, वो जो भी सिचुएशन में रहते हुए, अपना एक कंफर्ट स्पेस ढूंढिए, सेल्फ लव कीजिए, भगवान से कनेक्टेड रहिए, अपने टाइम का सही उपयोग कीजिए। जो भी सिचुएशन जैसी भी है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो गॉड की मर्ज़ी से ही आई हुई है वो सिचुएशन। ऐसे एक्सेप्ट करने से आपको थोड़ा सा सरेंडर आ जाएगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस आ जाएगा, माइंड में थोड़ा पीस आ जाएगा। और उसके बाद अपने रिलेशनशिप कर्मास जो उससे लेसन बैक टू बैक आपको मिलते जा रहे हैं, जो उस पूरी सिचुएशन से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो सारे लेसन्स आप अपनी डायरी में लिखते जाइए, नोट करते जाइए, देखिए कि क्या है, क्या लेसन इसके माध्यम से सिखाया जा रहा है। वो सारे रिलेशनशिप लेसन सीखिए, या जो भी उसमें लेसन सिखाया जा रहा है वो सब सीख करके गॉड को सरेंडर करके उनसे प्रार्थना रेगुलर करते रहिए कि आपकी ये सिचुएशन सॉल्व की जाए। बस इतना करते रहिए, आप उस सिचुएशन से जैसे ही सही समय आएगा बाहर निकल जाएंगे। और हो सकता है कि ये सारे प्रयास करने से आप जल्दी उससे बाहर निकल जाए। अगर आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं या सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपका वही कर्मा रिलीज़ होने में थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है, या जितने समय तक का वो कर्मा निर्धारित है उतना समय लगेगा। आप कोशिश करेंगे तो वो और छोटे में निपट जाएगा। जब तक कर्मा कोई ना कोई बचा रहता है तब तक वो आपके और आपके डीएम के रिलेशनशिप में सफरिंग क्रिएट करेगा, और जैसे ही कर्मा रिलीज़ हो जाएगा आपके और आपके डीएम के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। बिगड़ती हुई चीज़ें भी बनने लग जाएंगी, बट अगर कर्मा है तो बनती हुई चीज़ें आपको बिगड़ती हुई नज़र आएंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब सबकी जर्नी डिफरेंट है, तो आप सब जो लोग भी सुन रहे हैं, आप सब में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है गॉड ने अलग अलग तरीके से भी गाइड किया हो, आप सब ने और कुछ तरीक़ों से कर्मा रिलीज़ किया हो। तो आपको क्या इफ़ेक्टिव तरीका लगता है? अगर किसी ने ऐसा कुछ किया हो जिससे कि उनके कर्मा रिलीज़ हुए हों, या गॉड ने उन्हें अलग तरीके से गाइड किया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ताकि और सारे लोगों को भी हेल्प हो जाए, उनको पता चले कि अच्छा ये भी तरीके होते हैं जिससे हम इफ़ेक्टिवली कर्मा हील कर सकते हैं।
और अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करना है अपनी सिचुएशन या कर्मा हीलिंग मेडिटेशन वगैरह करवाना है तो फिर आप दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहता है उस पर डायरेक्ट कॉल बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।